हेलो एवरीवन। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने नेशनल करंट अफेयर्स को अपने पार्ट 1 में कवर किया था। ये जो हमारी बुक है घटना सार इसका नाम है। ये हमारे बिहार पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा हो या सीडीपीओ की परीक्षा हो, इसके साथ यूपी पीसीएस अदर जो भी एग्जाम्स होते हैं सबकी करंट अफेयर्स में आपको प्लस आपका जो है 20+ प्रश्न देखने को यहीं से मिलते हैं। इससे अधिक हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छी किताब है, आप इसके वीडियो को कम से कम 2 बार देखें। चलिए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स को। तो 24 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व क्षय रोग दिवस की थीम क्या थी? तो देखिए इसकी थीम थी इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइफ, ठीक है। इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइव्स। मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है, यानी उस दिन हम इस्लामोफोबिया को के विरुद्ध जो है एक दिवस मनाएंगे 15 मार्च को। किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी? क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप। मार्च 2022 में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? देखिए दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है भारत। इंटरनेशनल एयरलाइंस जो अपनी उड़ानों को बिजली देने में मदद करने के लिए सौर विमानन ईंधन यानी सन लिक्विड ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है। कौन है वो? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन अपने विमानों को सौर ईंधन उपयोग करेगी। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। 15 मार्च 2022 को अमेरिका के लॉस एंजिलिस में संपन्न मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2021 की विजेता कौन बनी है? तो देखिए ये पोलैंड की हैं और इनका नाम है कैरोलिना विलावस्का। पोलैंड से हैं ये, याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ था? तो लॉस एंजिलिस अमेरिका मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता। हाल ही में कौन देश चक्रवाती तूफान इमनाती की चपेट में आया है? इमनाती की चपेट में आया है मेडागास्कर, ठीक है। मार्च 2022 में किस खेल संघ द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया गया है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ से रूसी राष्ट्रपति को जो है अपदस्थ कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है आपका भारत, ठीक है, इंडिया में। मार्च 2022 में यूरोपीय संघ ने किस देश को अपनी सदस्यता देने का निर्णय किया है? यूक्रेन को, ठीक है। यूरोपीय संघ ने किस देश को अपनी सदस्यता देने का निर्णय किया है? तो ये दिया है यूक्रेन को। मार्च 2022 में किस देश ने चीन के विरोध के बाद भी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन MCC ये जो समझौता था इसकी पुष्टि कर दी है? तो ये है नेपाल। तो नेपाल ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान सहायता में समझौते की पुष्टि कर दी है। चीन ने इसका विरोध किया था, उसके बाद भी नेपाल ने ऐसा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन द्वारा 28 फरवरी 2022 से 3 मार्च 2022 तक कहाँ पे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा? तो देखिए सीधी सी बात है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा बार्सिलोना स्पेन में। बार्सिलोना स्पेन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। ब्रिटेन का वह पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें नव वर्ष 2022 के अवसर पर ब्रिटेन की महारानी द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किया गया था, टोनी ब्लेयर को। किसको? टोनी ब्लेयर को। मार्च 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? 3 मार्च 2022 को। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम देखते हैं। रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। वह इस्लामिक देश जिसने मार्च 2022 में अपना दूसरा सैन्य उपग्रह नूर 2 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। तो देखिए ईरान का है नूर 2। किस देश ने मार्च 2022 में इंस्टाग्राम की जगह
रासग्राम लॉन्च करने की घोषणा की है। तो देखिए इंस्टाग्राम की जगह रासग्राम चलाएगा रूस, इसने घोषणा करी है। न्यूयॉर्क स्थित प्रतिबंध निगरानी सूची साइट कैस्टेलम एआई द्वारा मार्च में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन पर आक्रमण के बाद दुनिया का कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रतिबंधों वाला देश बन गया है? तो ये है रूस, जिसमें टोटल 5,530 प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वीमेंस डे का थीम क्या था? एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। मार्च 2022 में किस देश ने फेसबुक के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए फेसबुक पर संपूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? रूस ने किया है। ठीक है, फेसबुक पर संपूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। किस देश ने मार्च 2022 में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का जो अनावरण किया गया मेडागास्कर देश ने किया है। मेडागास्कर ने किया है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का, ये जो कैनाल लॉक है यहाँ पे, लॉक का उद्घाटन किया गया है नीदरलैंड। जरा गूगल करना आप लोग, कैनाल लेक है या लॉक है, जो भी होगा। तो यहाँ ये जो है नीदरलैंड में किया गया है दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का। 20 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की थीम क्या थी? शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। तो ये थीम थी अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे की। ठीक है, 20 मार्च को मनाया गया था। बात करते हैं अगले पॉइंट की। 11-12 फरवरी 2022 को कहाँ पर क्वाड मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की गई? तो ये है मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो क्वाड की जो बैठक है वो कहाँ आयोजित की गई? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। हाल ही में किस देश ने नौसेना बलों पर हमला करने के लिए हथियारों से लैस सैन्य डॉल्फिन का प्रयोग किया? यानी कि इजराइल। इजराइल ने जो नौसेना बल होते हैं उनमें अटैक करने के लिए सैन्य डॉल्फिन का प्रयोग किया। मार्च 2022, 21 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस इंटेल डे ऑफ फॉरेस्ट का थीम क्या था? वन और सतत उत्पादन और खपत। वन और सतत उत्पादन और खपत। नेक्स्ट देखते हैं 14 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस का थीम क्या था? मैथमेटिक्स यूनिट। ठीक है, क्या था थीम? मैथमेटिक्स यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 18 मार्च 2022 को मनाए गए वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस का थीम क्या था? तो इसका था रिसाइकलिंग फर्टिलिटी। रिसाइकलिंग फर्टिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 18 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व नींद दिवस, वर्ल्ड स्लीप डे का थीम क्या था? क्वालिटी स्लीप, साउंड माइंड, हैप्पी वर्ल्ड। क्वालिटी स्लीप, साउंड माइंड, हैप्पी वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2022 में किस संस्था द्वारा नॉलेज ब्लेज एंड मिसमैच नाम से फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी की गई? तो देखिए, नॉलेज ब्लेज एंड मिसमैच से यूनेप ने जो है फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी की है। 9 से 11 फरवरी 2022 के बीच समुद्र को प्रदूषण से बचाने के लिए फ्रांस के बेस्ट में कौन सा सम्मेलन हुआ? तो देखिए, वन ओशन समिट जो हुई थी फ्रांस के वेस्ट में हुई थी। वह देश जिसने फरवरी 2022 में हाईबारी नाम से पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। तो देखिए, जापान ने ऐसा किया है। यानी हाईबारी क्या है? तो हाल ही में चर्चा में रहा हाईबारी क्या है? यह एक हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है, जापान के द्वारा लॉन्च की गई है। 21 फरवरी 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम क्या थी? 2022 की थीम पूछ रहे हैं तो बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। 20 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व गौरैया दिवस की थीम क्या है? लव स्पैरो। बिहार का
राजकीय पक्षी कौन सा है? थोड़ा कमेंट में बताइए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला पहला देश बन गया है? यह है कनाडा, और कनाडा देश पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला पहला देश बन गया है। पादप आधारित यानी पौधे। 15 फरवरी 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस की थीम क्या है? वेटल सर्वाइवर इज अचीवेबल #थ्रू योर हैंड्स। ठीक है। 20 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व सामाजिक न्याय दिवस, इस वर्ष की थीम क्या थी? औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। वह अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक जिसका 94 वर्ष की अवस्था में 19 मार्च 2022 को निधन हो गया था। तो ये है आपके यूजीन न्यूमैन पार्कर। 94 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे? खगोल वैज्ञानिक थे। आने की संभावना है बिहार पीसीएस में। यूक्रेन आक्रमण के जवाब में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से किस अवार्ड को वापस ले लिया? ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार। ठीक है। किसने वापस लिया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार को रूसी राष्ट्रपति से वापस ले लिया है। यूक्रेन पे आक्रमण के दौरान रूसी सेना ने दुनिया के किस सबसे बड़े विमान को नष्ट कर दिया है? तो देखिए एंटोनोव 225 कार्गो विमान को रूसी सेना ने नष्ट कर दिया है। ठीक है। 1 मार्च 2022 को मनाया गया शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का थीम क्या है? नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाएं, सशक्त बनाने वाले कानून बनाएं। ये थीम याद रखिएगा। हाल ही में तेल रिसाव के बाद क्षतिग्रस्त तटीय क्षेत्रों में 90 दिवसीय पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा किस देश ने कर दी है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने की प्रबल संभावना है। हाल ही में तेल रिसाव के बाद क्षतिग्रस्त 90 तटीय क्षेत्रों को, ठीक है, ये मतलब ये जो तटीय क्षेत्र थे 90 दिवसीय पर्यावरण लगा दिया गया, पर्यावरणीय आपातकाल लगा दिया गया। कहाँ पे? पेरू में लगा दिया गया 90 दिनों का। चलिए आगे देखेंगे। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किस देश की क्लिंकर नौकाएं शामिल की गई हैं? देखिए क्लिंकर नौकाएं शामिल की गई हैं यूनेस्को की जो लिस्ट है उसमें, ये है नार्डिक देश की। नार्डिक देशों में कितने देश आते हैं? डेनमार्क, आयरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। फिर से देखें, डेनमार्क, आयरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे की क्लिंकर नौकाएं यूनेस्को की सूची में शामिल की गई हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में अमेरिका के देखिए हाल ही में एक रोबोट है, उसका नाम है लोप्रोस्कोपिक। इसने बिना किसी इंसानी मदद के सर्जरी कर दी है। तो ठीक है, वो यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, और उस रोबोट का नाम क्या है? स्मार्ट टिश्यू ऑटोनोमस रोबोट। चले आगे देखिए। आर्किटेक्ट, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता जो मार्च 2022 में प्रित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने हैं, फ्रांसिस केरे। फ्रांसिस केरे को प्रित्जर पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। आर्किटेक्ट हैं, शिक्षक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रूस ने यूक्रेन के किन 2 सीमावर्ती क्षेत्रों को 21 फरवरी 2022 को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है? तो देखिए डोनेत्स्क व लुहांस्क। ठीक है, 2 ये हैं क्षेत्र, डोनेत्स्क और लुहांस्क। आगे बढ़ेंगे। यूएई ने हाल ही में किस देश के जम्मू कश्मीर में भेड़ पालन करने तथा फार्मिंग सेक्टर को 2 गुनी पैदावार बढ़ाने में मदद के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया है? तो यूएई के बाद एक और देश है जिसने जम्मू कश्मीर में भेड़ पालन के साथ साथ फार्मिंग सेक्टर में 2 गुनी पैदावार की मदद करने के लिए समझौता किया। पहले यूएई ने किया था, अभी किसने किया है? न्यूजीलैंड ने किया है। दुनिया की सबसे बड़ी नहर लॉक ही होगा। उद्घाटन इसका किया गया है कहाँ? नीदरलैंड में।
ठीक है, नहर लॉक का नीदरलैंड में उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस देश ने अपने गेटवे टू हेल कहे जाने वाले धधकते प्राकृतिक गैस क्रेटर को बंद करने की योजना बना ली है? तुर्कमेनिस्तान ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने हाल ही में हैथम अल थैसी कुवैत से हैं ये, इनको महासचिव नियुक्त किया गया है नया, ठीक है, ओपेक का। हाल ही में किसे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त किया गया है? जस्टिस आयशा मलिक। हेलेंस्की विश्वविद्यालय के जो शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में जो है आपका ट्रिस्बी 92 के नाम से एक अणु विकसित किया गया है जो कोविड वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है। इसके आने की संभावना नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। हाल ही में प्रशांत महासागर में भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया की सेनाओं ने किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? यूएससी ड्रैगन 22। तो इसमें कौन कौन देश आ जाएंगे यूएससी ड्रैगन 22 में? भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया। जनवरी 2022 में किसने संघाई सहयोग संगठन एससीओ के नए महासचिव पद भार को ग्रहण किया है? एससीओ का नया महासचिव चीन से है, झांग मिंग। कौन है? झांग मिंग। हाल ही में एचआईवी के सह जो खोजकर्ता तथा नोबेल प्राइज विनर किस फ्रांसीसी वायरोलॉजिस्ट का निधन हो गया है? देखिए, ल्यूक मॉन्टैग्नियर थे। ल्यूक मॉन्टैग्नियर, इन्होंने एचआईवी के सहकर्ता खोजकर्ता तथा नोबेल पुरस्कार विजेता हैं वायरोलॉजिस्ट के, इनका निधन हो गया है, ठीक है। एचआईवी के सह खोजकर्ता थे। हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में किसे दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाला शहर घोषित किया गया है? टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग इस्तांबुल तुर्की में जो स्थित है, इसको दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाला शहर घोषित किया गया है। यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट की नई अध्यक्ष 18 जनवरी 2022 को नियुक्त। कौन है ये? रोबर्टा मेट्सोला। इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने 18 जनवरी 2022 को अपनी राजधानी जकार्ता से बोर्नियो आइसलैंड ले जाने के लिए एक विधेयक पारित किया। नई तिथि, इस नई राजधानी का नाम क्या है? नुसंतारा। क्या नाम है? नुसंतारा। यानी कि जकार्ता से बोर्नियो आइसलैंड ले गए और वहाँ पे नुसंतारा नामक नाम दिया गया है नई राजधानी को। यानी इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है? नुसंतारा। हाल ही में जारी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष रहने वाला देश सऊदी अरब है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 का जो शीर्ष स्थान है वो किसको मिला? सऊदी अरब को मिला। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने हाल ही में वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो देखिए, चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया चिंता को। चिंता मतलब एंग्जाइटी हो जाती है ना, उसको। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है हर बार क्या करती है, कोई ना कोई शब्द को जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करती है। तो इस बार चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है? तो एंग्जाइटी को, यानी चिंता को। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? 102वें सदस्य के रूप में एंटीगुआ और बारमूडा। हाल ही में 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार कहाँ बनाई गई है? तो ये बनाई गई दुबई में। 2 प्रश्न पूछेंगे। भारत का ऐसा कौन सा जिला है जो अपनी अदालत एकदम पेपरलेस बना दी है उसने, ठीक है। चलिए एक का ही बता दीजिए, पेपरलेस जो कोर्ट है वो कहाँ, भारत के कौन से ज़िले में बनाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति देने वाले दुनिया का पहला देश, यह है इजराइल। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला। हाल ही में किस देश में प्लास्टिक की बर्फबारी हुई है? देखिए, स्विट्जरलैंड में प्लास्टिक की बर्फबारी हुई है, ठीक है। हाल ही में शियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति
चुनी गई हैं। देखिए बिहार पीसीएस का हो सकता है ये फेवरेट क्वेश्चन हो, प्लीज़ इसको याद कर लेना। सियोमारा कास्त्रो जो है होंडुरास की महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। सियोमारा कास्त्रो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। हाल ही में ब्रिटेन में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। लस्सा बुखार ब्रिटेन से संबंधित है, 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। फरवरी 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। दक्षिणी प्रशांत क्षेत्रों के बीच चीन के बढ़ते प्रभाव का जवाब देने के लिए हाल ही में किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपने दूतावास को खोलने का निर्णय लिया है? अमेरिका ने। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल की जनरल असेंबली में 25 नवंबर 2022 को किसे अपना नया प्रेसिडेंट चुना गया? अहमद नासिर अल रईसी यूएई से हैं ये, और आईपोल की जनरल असेंबली में नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ठीक है। तो 24 नवंबर 2021 को देखिए, नवंबर की करंट अफेयर्स अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। 24 नवंबर 2021 को किसे स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया है? मैग्डालेना एंडरसन को। स्वीडन की जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी सम्मेलन COP27 नवंबर 2022 में कहाँ प्रस्तावित है? तो फ्रेंड्स आपके लिए एक क्वेश्चन फिर से है, COP26 कहाँ हुआ था, उसका डिटेल आप कमेंट करिएगा। चलिए आगे देखिए। तो COP जो 27 है 2022 में प्रस्तावित है मिस्र में। मिस्र के कौन से जगह पे? शर्म अल शेख में। जर्मनी में 16 वर्षों तक लगातार रही चांसलर एंजेला मर्केल के सत्ता से बाहर होने के बाद किसने 25 नवंबर 2021 को नए चांसलर का पदभार ग्रहण किया? देखिए बढ़िया प्रश्न है, और एंजेला मर्केल के हटने के बाद में ओलफ शोल्ज इनके स्थान पर आए हैं। ओलफ शोल्ज। हाल ही में किस देश के संविधान की दुर्लभ मूल प्रति $43 मिलियन में नीलाम हो गई? अमेरिका में। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ढाका में। दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने किस देश के फिल्म निर्देशक नवामी कावासे को गुडविल एम्बेसडर बनाया? जापान ने। ठीक है। 28 जनवरी 2022 को मनाए गए डेटा गोपनीयता दिवस की थीम बताइए? प्राइवेसी मैटर्स। फरवरी 2022 में जारी 55 देशों के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 मार्च 2022 को WHO द्वारा वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व श्रवण दिवस की थीम बताइए? अभी बताया था मैंने, जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना। वर्ल्ड हियरिंग डे की थीम है, जो कि 3 मार्च को मनाया गया है WHO के थ्रू। जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना इसकी थीम थी। 3 मार्च 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? 3 मार्च को मनाया गया था। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनः प्राप्त करना या पुनर्प्राप्त करना। किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन, नाम क्या है उसका? कोविफेनज को मंजूरी दे दी है? तो कनाडा ने ऐसा किया है। कोविफेनज वैक्सीन को मेडिकैगो इंक, मित्सुबिशी केमिकल और फिलिप मॉरिस के स्वभाव वाली कंपनी ने बनाया है। कंपनी शायद नहीं पूछे। भारत की आर्कटिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए रूस ने पहला बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर किस नाम से लॉन्च किया? शिविर के नाम से लॉन्च किया भारत ने आर्कटिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए। रूस ने, यानी भारत की आर्कटिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए रूस ने जो है पहला बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर बनाया है शिविर के नाम से। फरवरी 2022 में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट को लॉन्च किया है? फ्लाइंग बोट जो हाइड्रोजन से चलेगी उसको दुबई ने लॉन्च किया है। चलिए अभी एक प्रश्न हम लोगों ने हाइड्रोजन से संबंधित और सॉल्व किया था, शायद ट्रेन थी वो। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है?
चलिए आगे देखिए। ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक द्वारा फरवरी 2022 में जारी एक रिपोर्ट में किस ब्रांड को प्लास्टिक प्रदूषकों में शीर्ष स्थान दिया गया है? कोका कोला को प्लास्टिक प्रदूषण में शीर्ष स्थान दिया गया है। तो इसका जो ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक द्वारा जारी किया गया था, कोका कोला में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक प्रदूषण होता है, और बोतल बंद पानी पीते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा प्लास्टिक के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, चलिए फरवरी 2022 में किस देश के राष्ट्रपति ने 1947 तक कैंसर से होने वाली मृत्यु को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है, और इसके हेतु उन्होंने कैंसर मून शॉट की घोषणा की है? तो जो बाइडेन ने, अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने किया है। 14 मार्च से 1 अप्रैल 2022 तक नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन ने नॉर्वे में बड़े पैमाने पर किस युद्धाभ्यास का आयोजन किया है? तो देखिए, नाटो ने कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का अभ्यास किया है। कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का नाटो ने नॉर्वे में अभ्यास किया है। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी किस देश को दी गई है? मिस्र को दी गई है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट, नाम है सिंचियांग विट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट, की शुरुआत की है? चीन नहीं होगा, दक्षिण कोरिया होगा। सिंचियांग विट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट कहाँ पे? दक्षिण कोरिया। 31 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व बचत दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंट ऑफ सेविंग। अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंट ऑफ सेविंग। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट 2021 कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड में जो है अमेरिका शीर्ष पर रहा। G20 देशों का 17वां शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर प्रस्तावित है? इंडोनेशिया। G20 देशों का 17वां जो शिखर सम्मेलन है इंडोनेशिया में प्रस्तावित है। हाल ही में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया? वैक्स को, यानी कि वर्ड ऑफ द ईयर 2021 ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी द्वारा घोषित किया है। किसको? वैक्स को। वैक्सीन। नवंबर 2021 में किस यूरोपीय देश द्वारा 2030 तक वनों की कटाई रोकने और भूमि क्षरण को रोकने के लिए महत्वाकांक्षी योजना शुरू करी गई है? तो ये की गई है आपकी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। ठीक है, 2030 तक भूमि क्षरण को रोकेंगे, वनों की कटाई को रोकेंगे। 5 नवंबर 2021 को मनाए गए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की थीम बताइए? तो सेंडई 7 कैंपेन। सेंडई 7 कैंपेन इसकी थीम है, सुनामी को रोकने, जागरूकता मनाने के लिए। नवंबर 2021 में यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने महात्मा गांधी की स्मृति में पहला स्मारक सिक्का 5 पाउंड को लॉन्च किया है। सिक्के में प्रयुक्त उदाहरण क्या है? मेरा जीवन ही मेरा संदेश। किसने? यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने ऐसा स्मारक सिक्का लॉन्च किया है। किसकी स्मृति में? गांधी जी की स्मृति में 5 पाउंड का है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंट फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा नवंबर 2021 में पहले सप्ताह जारी रिपोर्ट के अनुसार किससे दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता चुना गया है? तो वही हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी जी। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में जारी 2020 की क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष रैंक प्राप्त किया है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने जो है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 अक्टूबर 2021 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व खाद्य दिवस की थीम है एक स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन। एक स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन। दक्षिण कोरिया ने 21 अक्टूबर 2021 को किस नाम से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया ने नूरी के नाम से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया है। दक्षिण कोरिया ने नूरी के नाम से। अक्टूबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की योजना की है। ऑस्ट्रेलिया ने 2050 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की योजना की है। हाल ही में सूर्य पर हुई एक और सौर ज्वाला ने एक चुंबकीय तूफान को जन्म दिया। यह जो तूफान किस दिन पृथ्वी पर पहुंचा? 4 नवंबर 2021 को पहुंचा था।
10 नवंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस का मुख्य विषय क्या था? जलवायु तैयार समुदाय के निर्माण। जलवायु तैयार समुदाय के निर्माण। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, ग्लासगो में कोप 26 सम्मेलन के दौरान किस देश ने भारत के नेतृत्व में गठित इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा की है? अमेरिका ने। कोप 27 से प्रश्न था, अभी सॉल्व किया था, तो हमने पूछा था कोप 26 कहाँ पे होगा, मतलब कहाँ हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अक्टूबर 2021 में किस देश ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी कर दिया है? ये प्रश्न आने की संभावना है। अमेरिका ने ऐसा किया है, पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट लॉन्च किया है। अक्टूबर 2021 में किस यूरोपीय देश ने अपने सैन्य संचार उपग्रह, नाम क्या है संचार उपग्रह का? तो सिराक्यूज 4A का सफल प्रक्षेपण किया है। ये है फ्रांस का। तो ये जो है सैन्य संचार उपग्रह है। 31 अक्टूबर 2021 को मनाया गया विश्व शहर दिवस, वर्ल्ड सिटीज डे। थीम, जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनाना। जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनाना थीम है इसकी। दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? दक्षिण कोरिया में किया गया। हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट दक्षिण कोरिया में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, 8 नवंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस का थीम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, रोगी के लिए सक्रिय देखभाल। नेक्स्ट है 20 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस की थीम क्या है? हड्डियों की ताकत की सेवा। हड्डियों की ताकत की सेवा। 20 अक्टूबर 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शेफ दिवस का थीम क्या है? भविष्य के लिए स्वस्थ भोजन। भविष्य के लिए स्वस्थ भोजन। 8 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व प्रवासी दिवस की थीम क्या थी? सिंग फ्लाई सोअर लाइक अ बर्ड। सिंग फ्लाई सोअर लाइक अ बर्ड। चीनी अंतरिक्ष स्टेशन 6 महीने से प्रवास कर रही वह चीनी अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 8 नवंबर 2021 को अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है। नाम क्या है? वांग यापिंग। वांग यापिंग 11 अक्टूबर 2021 को किस देश में विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया गया है? देखिए, किस देश में पहली खुद से चलने वाली चालक रहित ट्रेन क्या अनावरण किया गया है? तो ये है आपकी हैम्बर्ग में। हैम्बर्ग कहाँ पड़ेगा? जर्मनी में पड़ेगा। 2021 से 23 की अवधि के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो देखिए, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट जो प्रमोशन एजेंसी है उसे भारत को नियुक्त किया गया है। 30 से 31 अक्टूबर 2021 को देखिए, अक्टूबर की करंट अफेयर चल रही है। रोम में संपन्न G20 देशों के 16वें शिखर का सम्मेलन थीम क्या था? जनता, पृथ्वी और समृद्धि। तो G20 रोम में संपन्न हुआ 16वां शिखर सम्मेलन। हाल ही में फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी से उत्पन्न उत्सर्जन कटौती करने के लिए भुगतान प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? मोजाम्बिक, जो कि फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी से उत्सर्जन कटौती करने के लिए भुगतान प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। 26 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर 2021 के बीच 38वां एवं 39वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, आने की प्रबल संभावना है। तो 26 से 28 अक्टूबर 2021 के बीच 38वां के साथ साथ आपका 39वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ब्रुनेई में आयोजित किया गया। ब्रुनेई याद रखेंगे, बंदर सेरी बेगावन ब्रुनेई। ब्रुनेई में संपन्न 38 और 39वें आसियान शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रोस्पर। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना 2021 में नाम बदल दिया। क्या नाम रखा गया है? मेटा नाम रखा गया है। 17 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की थीम क्या है? एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना। ठीक है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 14 अक्टूबर 2021 को बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु किस अपनी तरह के पहले मिशन को लॉन्च किया है?
तो ये लूसी मिशन है। लूसी मिशन किसके लिए है? ये क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए है। किसने लॉन्च किया है? तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। 9 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व डाक दिवस का थीम इनोवेट टू रिकवर। इनोवेट टू रिकवर। 30 से 31 अक्टूबर 2021 को G20 देशों का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो G20 देशों का 16वां शिखर सम्मेलन इटली के रोम में आयोजित किया गया। 1 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम बताइए। सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी। सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी। 12 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व गठिया दिवस का इस वर्ष का थीम डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को मलेरिया के किस टीके को मंजूरी दे दी गई है? RTS 5AS01 को। अभी पूछेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा RTS 5/AS01 क्या है या 01 क्या है? तो ये मलेरिया के एक टीका है मलेरिया का। यहाँ से आर्थिक करंट अफेयर्स शुरू होगा। आर्थिक इवेंट्स हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। समझ में अगर आया, अच्छा लगा